सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज 19 मई 2020 है। 19 मई 2020 की करंट अफेयर से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी सातों क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिटेल वाइज पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के माध्यम से भी आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं किस राज्य के लिए? नाबार्ड बैंक ने और सहकारी बैंकों के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा पंजाब राज्य होगा। पंजाब राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उनके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। तो ये क्यों जारी किए हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करेगा। तो किसानों के कार्यों के लिए ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं पंजाब राज्य सरकार ने नाबार्ड बैंक के थ्रू और सहकारी बैंकों के माध्यम से। तो इसका जो आंसर होगा पंजाब होगा। अब नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका कार्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी, 1982 में। और शिवरामन समिति की सिफारिशों से इस बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हर्ष कुमार भनवाला है। तो ये नाबार्ड बैंक के बारे में डिटेल थी, आपने पढ़ा। और नाबार्ड बैंक ने सरकारी सहकारी बैंकों के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है वो पंजाब राज्य की सरकार को दी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ई कोर्ट परियोजना के तहत किस उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है? तो देखिए, ई कोर्ट परियोजना के तहत एक उच्च न्यायालय में परिसर के अंदर ई सेवा केंद्र खोला गया है, जो कि सारे जो काम हो गए लगभग 90% वो इंटरनेट के माध्यम से होंगे, ऑनलाइन के माध्यम से होंगे। तो किस उच्च न्यायालय में इस परियोजना की शुरुआत की गई है, इस सेवा की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा उच्च न्यायालय में इस सेवा को लागू किया गया है परिसर के अंदर। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ई कोर्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर के अंदर ई सेवा केंद्र खोला गया है, जो कि 90% लगभग इंटरनेट के माध्यम से ये काम होगा, ऑनलाइन के माध्यम से काम होगा उड़ीसा उच्च न्यायालय में। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल है गणेशी लाल हैं और जिले यहाँ पर 30 हैं, 30 जिले हैं। राज्य पशु यहाँ पर सांबर हिरण है। यहाँ का जो राज्य पशु है वो सांबर हिरण है। राज्य पक्षी जो है भारतीय रोलर है, राज्य पक्षी भारतीय रोलर। और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। सिमलीपाप सिमलीपाप राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। बांध जो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं? इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, और हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये काफी फेमस है हीराकुंड बांध, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है हीराकुंड बांध की। और 1957 में आज़ादी के बाद 1957 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था, जो कि महानदी पर है हीराकुंड बांध और उड़ीसा में है। यहाँ पर एक चिल्का झील भी है, जो कि भारत की सबसे समुद्री झील है, सबसे बड़ी समुद्री झील है चिल्का झील। और विश्व की दूसरी सबसे समुद्री बड़ी झील है चिल्का झील। विश्व की पहली सबसे बड़ी झील कौन सी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है? जो कि चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे बड़ी झील दुनिया की कौन सी है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किस शहर की एक कंपनी ने कोविड-19 संकट के बीच लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो किस शहर ने रोबोट विकसित किया है जो कि थर्मल स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा? जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। जयपुर शहर ने इस रोबोट को विकसित किया है। ये रोबोट यह भी पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति नकाब पहने हुए है या नहीं, किसी व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है या नहीं, ये रोबोट ये भी पहचान सकते हैं।
और जयपुर के बारे में देखते हैं। जयपुर को जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला यूनेस्को द्वारा। इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। नामांकन जो हुआ था वो राजा सवाई जय सिंह के नाम से इसका नाम रखा गया था जयपुर का। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया है प्रवासी मजदूरों के लिए? इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जाएंगे। तो इस अभियान के तहत जैसा कि आप नाम देख रहे हो यहाँ पर चरण पादुका, तो इसके तहत चप्पल और जूते प्रदान किए जाएंगे प्रवासी मजदूरों को, वहां से गुजरने वाले मजदूरों को। तो चरण पादुका अभियान इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू हुआ। तो ये राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया, इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से। और मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो है लालजी टंडन है। और राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। राज्य पक्षी जो है भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी फेमस है, आप इसे इन्हें ध्यान से देखिएगा। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्रियदर्शनी भी बोला जाता है पेंच को। संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। बांध के बारे में देखते हैं। बाणसागर बांध जो कि सोन नदी पर है मध्य प्रदेश में। भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और ओंकेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है। तो ये बांध के बारे में था। और मध्य प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा, जो कि यहाँ पर चरण पादुका अभियान हाल ही में शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो करोड़ों में रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो वो कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे रोजगार सृजन के लिए मनरेगा योजना के तहत? तो 40,000 इसका आंसर होगा। 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे मनरेगा योजना के तहत रोजगार के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया। तो इस किस्त के माध्यम से आवंटित किए गए हैं 40,000 रुपये मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए। मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। और 2 अक्टूबर 2005 को नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा के नाम से। और इसका नाम बदलकर 31 दिसंबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा जो नाम बदला गया वो 31 दिसंबर 2009 को बदला गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी गांधी जी की जयंती पर। और कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है प्रतिवर्ष यहाँ इस मनरेगा योजना के तहत। तो अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का विषय क्या है? तो 2020 का जो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है उसका विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अपने नंबर जानिए। तो अपने नंबर जानिए ये इसका विषय रहा है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का। इसके बारे में देख लेते हैं। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा। और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया था। उच्च रक्तचाप के कारण यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक, दृष्टि हानि, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसे कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो ये सारे रोग हो जाते हैं उच्च रक्तचाप के कारण, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो इसका जो विषय रहा था अपने नंबर जानिए उच्च रक्तचाप दिवस का। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? तो एक सुपर अर्थ की ग्रह की खोज की है, तो वो किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? इसका जो आंसर होगा वो न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज की है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं।
और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है और इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह ठंडा हो सकता है, इस कारण से पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन बर्फ के रूप में हो सकता है। ग्रह द्रव्यमान में भारी है और इसे तारे के चारों ओर घूमने में 617 दिन लग सकते हैं, यानी एक साल 617 दिन का हो सकता है। इस सुपर अर्थ की खोज जो की है, सुपर अर्थ ग्रह की जो खोज की है, वो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ डे की। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 पैथोडिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो किस देश को ये किट प्रदान किए हैं जिसका नाम RT-PCR टेस्ट किट है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ डे। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 20 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।